बंगाल में पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल, ममता के उड़े होश। पीएम मोदी का जनता ने किया जोरदार स्वागत, लगे मोदी मोदी के नारे। पीएम मोदी ने कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का किया उद्घाटन। नमस्कार, मैं अंजना मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। सशस्त्र बलों के संयुक्त कमांडर सम्मेलन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो है उद्घाटन किया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और इसी कार्यक्रम के लिए वो रविवार को ही जो है निकल गए थे कोलकाता। वो जो है शाम को पहुंच गए थे और इस कार्यक्रम के लिए जो है काफी ज्यादा, अगर आप कहेंगे कि उत्साहित भी नजर आए। पीएम मोदी असम के जोरहाट से शाम करीब 6:50 पर जो है विशेष विमान से कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचे। पीएम के स्वागत में एयरपोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा थे, जिनका हाथ हिलाकर पीएम मोदी ने अभिवादन किया। एयरपोर्ट से कड़ी सुरक्षा के बीच पीएम सड़क मार्ग से सीधा कोलकाता स्थित राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने रात्रि विश्राम किया। इस दौरान जिस रास्ते से उनका काफिला निकला, वहां पर मोदी मोदी के नारे से वो जगह गूंज उठी, क्योंकि पश्चिम बंगाल कलकत्ता की जनता ने दिल खोलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है। जरा नजर डालिए किस तरीके से लोगों के अंदर इतनी देर शाम को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए भारी उत्साह देखने के लिए मिला, और साथ ही साथ उन्होंने मोदी मोदी के नारे भी लगाए हैं। तो जैसा कि आपने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनता ने जो है जोरदार स्वागत किया। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि 1 महीने से भी कम समय में ये दूसरी बार है जब पीएम मोदी कोलकाता के दौरे पर पहुंचे हैं। पीएम मोदी ने आज यहां सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय विजय दुर्ग में सशस्त्र बलों के 3 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन यानी सीसीसी का उद्घाटन भी किया। उद्घाटन सत्र में पीएम मोदी ने करीब 3.5 घंटे तक पूर्वी कमान मुख्यालय में भी आज उनके रहने का प्लान है। इसके बाद प्रधानमंत्री आज दोपहर कोलकाता से बिहार के पूर्णिया के लिए भी रवाना हो जाएंगे, जहां उनकी जनसभा होनी है। आपको बता दें कि इस कमांडर सम्मेलन के लिए पीएम मोदी से कुछ देर पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जो है पहुंचे थे, जहां उनका भी एयरपोर्ट पर उन्हें फूल देकर पटका पहनाकर उनका भी स्वागत किया गया। तो वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी इस मौके पर इस उद्घाटन के लिए जो है वो भी कोलकाता पहुंचे। इसी के साथ साथ प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS जनरल अनिल चौहान और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी कोलकाता पहुंचे हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि जल थल नभ हर जो है आप कह सकते हैं कि जो हमारी आर्मी है उन सभी के जो चीफ है वो इस मौके पर मौजूद रहे हैं। 15 से 17 सितंबर तक आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में देश भर के तीनों सेनाओं के शीर्ष कमांडर एक मंच पर एकत्रित होंगे और सुरक्षा संबंधित मुद्दों और भावी रणनीति पर गहन विचार मंथन करेंगे। आपको बता दें कि संयुक्त कमांडर सम्मेलन और पीएम मोदी के दौरे के मद्देनजर कोलकाता में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। कोलकाता पुलिस पूरी तरह अलर्ट पर रही, सेना भी पूरी तरह सतर्क मोड में दिखी। पूर्वी कमान मुख्यालय के आसपास भी सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई। अब ऐसे में ये सीसीसी क्या है, जरा ये भी समझ लीजिए। संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन यानी सीसीसी सशस्त्र बलों के लिए एक विचार मंथन मंच के रूप में कार्य करता है। ये देश के शीर्ष नागरिक और सैन्य नेताओं को वैचारिक और रणनीतिक स्तरों पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ लाता है। सीसीसी का अंतिम आयोजन 2023 में भोपाल में हुआ था, जिसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया था। और अब 2025 में इसका आयोजन जो है पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में देखने के लिए मिला, जिसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ही किया गया। वैसे में अब आपको बता दें कि पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर बीजेपी के नेताओं का बयान भी सामने आया है। सुकांत मजूमदार ने जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए काम को लेकर जो है चीजें कही, वही इस मामले पर शुभेंदु अधिकारी ने भी पीएम मोदी द्वारा किए गए काम, देश को जिस तरीके से मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन भर जो मेहनत कर रही हैं, इसे लेकर भी उन्होंने उनकी जमकर तारीफ की। जरा सुनिए क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर सुकांत मजूमदार और साथ ही साथ जो है शुभेंदु अधिकारी का। देखिए, ये तो ऑफिशियल बैठक है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी ना हमें है ना किसी को होनी भी चाहिए। सरकार की जो
सेनाओं की जो मुख्य अधिकारी है उनके साथ बैठक होगा, ऐसा मीडिया से हमें जानकारी प्राप्त है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब भी कलकत्ता में आते हैं तो जनता का एक अलग सा उत्साह रहता है, जनता का वो उत्साह और कार्यकर्ता को उस उत्साह को आज भी हमने देखा और जनता और कार्यकर्ता आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सौगात करने में यहाँ पे खड़ी हुई थी, आपने देखा। और मुझे लगता है कि इलेक्शन से पहले और भी प्रधानमंत्री जी आएंगे। देखिए, पाकिस्तान के साथ कौन क्या काम करेगा, कौन राष्ट्र क्या रिलेशन रखेगा, इसमें तो हम नहीं बोल सकते। सिर्फ इतना ही हम बोल सकते हैं कि पाकिस्तान ऐसा देश है जो आतंकवाद को कभी छोड़ नहीं सकता। पाकिस्तान और आतंकवाद एक दूसरे के हाथ पकड़कर चलते हैं। नहीं, ये तो उन्होंने साबित कर दिया ना। देश की इकोनॉमी क्या है आज हालत। 2014 में 12th प्लेस था, अभी तो 4th प्लेस में चल रहा है। कुछ दिन के अंदर हमारी देश 3rd प्लेस में आ जाएगा इकोनॉमिकली। हमारी जो सामरिक शक्ति में हम लोग तो साबित कर दिया। 100 किलोमीटर अंदर घुस के एयरफोर्स ने मासूद अजहर को पूरा उनका फैमिली को नाम निशान मिटा दिया। हर क्षेत्र में मोदी जी का लीडरशिप में देश आगे बढ़ रहा है। पूरा वर्ल्ड ने मोदी जी का योगा को एक्सेप्ट किया। स्वच्छ भारत मिशन की अंदर 14 करोड़ हमारा जो बाथरूम बनाया है मोदी जी, 15 करोड़ लोग को ये आपका आवास से लेकर दूसरा जो बेनिफिट है सब सीधा मिल रहा है। आयुष्मान भारत मिल रहा है 50 करोड़ लोग को। उन्होंने साबित कर दिया किस तरीके से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा सीधा जनता का पास देश का सोशल कार्यक्रम भेजना चाहिए, वो तो मोदी जी ने साबित कर दिया। इसलिए पिछले 1 साल में जितना भी चुनाव हुआ है, खास करके लोकसभा चुनाव का बाद, सब में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी का विजय हुआ है। हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र से लेकर खासकर 27 साल बाद दिल्ली में भी साबित हो गया। मोदी है तो मुमकिन है। तो ऐसे में आपने बीजेपी नेताओं का बयान सुना। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, बकायदा बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से काफी मेहनत की, काम किया और 2014 से पहले जो भारत की स्थिति थी वो 2024-25 तक आते आते उसमें काफी ज्यादा सुधार हो चुका है। आज जो है हमारे अर्थव्यवस्था में हम रिकॉर्ड जो है बना रहे हैं और जल्द ही तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की कगार पर हैं। लगातार निरंतर काम हो रहा है। पश्चिम बंगाल का भी विकास हो रहा है और पश्चिम बंगाल को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने स्तर पर सभी काम करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि जनता बेहद उत्साहित नजर आई। कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और खासकर अगर आप कहेंगे कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने लगातार 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पकड़ बना के रखी है, जिस तरीके से लगातार जनसभाओं का दौर देखने के लिए मिल रहा है, बैक टू बैक दौरे देखने के लिए मिल रहे हैं, इससे बात स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल में अब बदलाव की लहर जो है वो तेज हो गई है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में और कितने दौरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा पश्चिम बंगाल के किए जाते हैं। क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण में कहेंगे, उससे भी हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया, तमाम नेताओं के आपने बयान सुने और इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।